बड़ी खबर मिल रही है अमरोहा से, जहां सपा से जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर ये बड़ी खबर मिल रही है। शकीना बेगम का पर्चा खारिज हुआ। शकीना बेगम के प्रस्तावक के सिग्नेचर में कमी के कारण पर्चा खारिज। इस वक्त की बड़ी खबर अमरोहा से। सपा से जिला पंचायत अध्यक्ष पद की प्रत्याशी शकीना बेगम का पर्चा खारिज। प्रस्तावक के सिग्नेचर में कमी मिली है, वो दुरुस्त नहीं मिला है और इसलिए पर्चा खारिज हो गया। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है अफसर। जी अफसर, बताइए कि प्रस्तावक के सिग्नेचर में किस तरीके की कमी, क्या डिटेल दिया जा रहा है इस बाबत? देखिए, आपको बता दूं कि जो अमरोहा जिला पंचायत में 27 सीटें हैं और जिसके खेमे में 14 सदस्य हैं, जीत उसी की होनी तय थी। हालांकि समाजवादी पार्टी के भी 8 कैंडिडेट जीते हुए थे, लेकिन 2 ही प्रत्याशी मैदान में थे। समाजवादी से जो थी शकीना बेगम, जो कि कद्दावर नेता है, महबूब अली कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, उनकी पत्नी मैदान में थी शकीना बेगम। तो दूसरी तरफ समाज सेवी कंवर सिंह कंवर थे, उनके बेटे ललित कंवर भी मैदान में थे। तो दोनों के बीच जो है कांटे की टक्कर थी। लेकिन जो शकीना बेगम ने जो पर्चा दाखिल किया था, तो उनके जो प्रस्तावक है, उनके जो सिग्नेचर है, उसमें कोई कमी पाई गई, जिसके कारण जो है पर्चा कैंसिल कर दिया गया है। और पर्चा कैंसिल करने के बाद जो समाजवादी नेता थे, वो रोते हुए ऑफिस से निकले हैं। मीडिया ने बात करनी चाहिए, लेकिन मीडिया से उन्होंने अभी कोई बात नहीं की है। तो सपा की तरफ से कोई अगला कदम उठाया जाएगा? बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में, लगभग आधा घंटे बाद जो है पूर्व कैबिनेट मंत्री जो है प्रेस वार्ता कर सकते हैं और जो है वो मीडिया के सामने आ सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त अमरोहा से मिल रही है। आपका शुक्रिया अफसर तमाम जानकारी के लिए। जहां प्रस्तावक के सिग्नेचर में खामी पाई गई है और इसलिए शकीना बेगम तो इस सिग्नेचर को लेके जो शिकायत करते हैं उदयवीर सिंह, वो इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की जानकारी है आपके पास। जी हेलो जी उदयवीर जी, आप कनेक्टेड हैं एबीपी गंगा पर, आप बताइए। 12 जिलों में आज पुलिस प्रशासन की दम से भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को नामांकन नहीं करने दी। जी गाजियाबाद आपको खबर होगी, गाजियाबाद के अंदर प्रस्तावक को लेकर भाजपा का जिला अध्यक्ष और पुलिस आगे आगे दौड़ रहे थे और समाजवादी पार्टी के नेता पीछे पीछे दौड़ रहे थे। बार बार वो फोन करके कह रहा था कि मुझे इनसे छुड़वा लो। बलरामपुर में पुलिस प्रत्याशी को उठा के ले गई और नामांकन का समय पूरा होने के बाद छोड़ा। इसी तरह तमाम लोगों का जो इस चुनाव में जुड़े हैं, उनके मकानों का ध्वस्तीकरण करना, उनके भट्टों में पानी भर देना, पेट्रोल पंप सीज कर देना, और जब कुछ नहीं बना तो उनको चुनाव नामांकन सेंटर तक नहीं जाने देना। गोरखपुर के वीडियो आप देख ही रहे होंगे, जहाँ लगातार पीटा जा रहा है और जिन लोगों ने नामांकन पत्र खरीद रखे हैं, भरे हुए हाथ में लिए, उनके पत्र जमा नहीं करने दिए। जिस जनता ने रिजेक्ट कर दिया भारतीय जनता पार्टी को स्थानीय निकाय के चुनाव में, उस चुनाव में सरकारी तंत्र और गुंडे माफियाओं के साथ मिलकर एक संदेश बनाने का प्रयास हो रहा है। लोकतंत्र में इससे ज्यादा घिनौना चेहरा आप उदयवीर जी, अब पार्टी की रणनीति क्या होगी? इन शिकायतों पर आगे का कदम क्या होगा? एक तो बात यह है, अभी मैं खुद ही चुनाव आयोग में और हमारे राष्ट्रीय सचिव राजीव राय अभी चुनाव आयोग होके आए हैं और हमने पूरी बातें उनके संज्ञान में डाली हैं। इस तरह के चुनाव का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको खुद ही घोषित कर लेना है तो आप जनता के साथ ये इतना बड़ा तमाशा क्यों कर रहे हैं? क्यों आपने कोविड में चुनाव करा के लोगों की जान खतरे में डाली? आप अपने आप घोषित कर लेते, आप अपने प्रशासक बिठा देते और आगे चलाते रहते। जी उदयवीर जी, उधर से क्या आश्वासन मिला आपको? जिला स्तर पे जो लोग हैं, वो अपने अपने जो कानूनी और लोकतांत्रिक तरीके हैं लड़ाई लड़ने के, उनको तय कर रहे हैं। बहुत सारे लोग धरना दे रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से क्या आश्वासन मिला, क्या बातचीत हुई उदयवीर जी? राज्य निर्वाचन आयोग ने हमसे कहा है कि हम सारे जिला मजिस्ट्रेटों से जहाँ जहाँ की शिकायतें आपने दी हैं वहाँ बात कर रहे हैं, उनसे रिपोर्ट मांगेंगे, जहाँ दोषी लोग मिलेंगे उन्हें उन पर कार्रवाई करेंगे। हमने उनसे मांग की है कि जिन प्रस्तावकों को या उम्मीदवारों को पुलिस उठा के ले गई है, उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ अपहरण का मुकदमा लिखा जाना चाहिए और जो लोग जिनकी शय पे ये किया गया है, उनको अपहरण की साजिश के तहत मुलजिम बनाया जाना चाहिए।
उन्होंने हमारी मांग पर विचार करने के लिए कहा है। लोकतंत्र में हर संस्था में विश्वास किया जाता है। हम उनकी कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। उनका जैसा रेस्पॉन्स आएगा उसके हिसाब से समाजवादी पार्टी आगे इस लड़ाई को लड़ने का काम करेगी। वरना जनता की अदालत तो सबके सामने है। पंचायत चुनाव में भी जनता ने फैसला दिया था और आने वाले समय में भी जनता को फैसला देना है। उदयवीर जी, उधर बनारस में भी तमाम कार्यकर्ता एकजुट हो गए हैं और कह रहे भयंकर बवाल भी कर सकते हैं। वहां पर भी बहुत एजिटेशन है। क्या कम्युनिकेशन चल रही है, बातचीत चल रही है क्या उधर से भी लोगों से? नहीं, सारे लोग खबर कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। 80 जिलों में नामांकन चल रहा है। हर जगह की अलग अलग तरह की परिस्थिति है। अलग अलग तरीके से दबाव बनाने के काम चल रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी जहां जैसी संभव होगा उस तरह से लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध करेगी। हमने सारे कार्यकर्ताओं से कहा है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखें। सरकार न सुने, जनता तो देख रही है। जी उदयवीर जी, आपका शुक्रिया एबीपी गंगा पर तमाम बातें कहने के लिए। जहां पर उदयवीर सिंह एमएलसी सपा साफ तौर पे कहते हैं कि विरोध प्रदर्शन करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज करेंगे और जनता देख रही है। जहां अभी राज्य निर्वाचन आयोग से बात करके आए हैं, कहना है कि 12 ऐसी जगह हैं जहां प्रस्तावकों को नहीं पहुंचने दिया गया, कहीं और खामी और साजिश के तहत। परवेज अली सपा एमएलसी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। परवेज अली जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैडम, यहाँ अमरोहा जिला पंचायत में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी शकीना बेगम जी ने नामांकन दाखिल किया था। जी। भाजपा के प्रत्याशी द्वारा कोई आपत्ति दर्ज की गई। जिलाधिकारी महोदय ने सपा प्रत्याशी और अनुमोदक प्रस्तावक को अपने दफ्तर में बुलवाया जी, और अनुमोदक प्रस्तावक में से एक प्रस्तावक जिसका नाम कमर जहां है, महिला हैं जी, उनसे ये कहा कि आप कमर जहां नहीं हो जी। उन्होंने कहा आप मेरी जांच कराइए, लेखपाल से कराइए, ग्राम विकास अधिकारी से कराइए, एसडीएम से कराइए, तहसीलदार से कराइए। मैं अपने जीत का प्रमाण पत्र लेके आई हूँ, आधार कार्ड लेके आई हूँ, लेकिन जिलाधिकारी ने एक बात नहीं मानी और ये कहा कि आप नहीं है कमर जहां, ये दस्तखत आपके नहीं है और पर्चा खारिज है। ये बहुत इतनी ज्यादा लोकतंत्र में कभी इस तरह से किसी सरकार ने लोगों पर जुल्म नहीं किया। चुनाव प्रक्रिया से डर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जहां बनने जा रहे थे भारी बहुमत से, उनमें से एक जिला अमरोहा था, लेकिन उन्होंने अनावश्यक और अलोकतांत्रिक ढंग से पर्चा खारिज कर दिया। आज परवेज अली जी, आप ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं क्योंकि साफ तौर पे किसी की पहचान मानने से इनकार करने का ये मामला होगा। बिल्कुल, पूरा प्रदेश, पूरा जिला जानता है कि कमर जहां 22 नंबर से समाजवादी पार्टी के टिकट पे जीती हैं। उन्होंने अपना फोटो, अपना आधार कार्ड डीएम साहब और अन्य अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया, लेकिन उन्हें वो मानने से इंकार कर दिया कि आप जो है कमर जहां नहीं है और पर्चा खारिज कर दिया। परवेज अली जी, आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, जहां पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अब देखते हैं कि पार्टी की तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा। हालांकि जगह जगह से विरोध के स्वर उठने शुरू हो गए हैं। वाराणसी की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अमरोहा से सपा प्रत्याशी का पर्चा खारिज हुआ, जहां किस तरीके से खारिज हुआ ये वाकया पूरा बताया सपा एमएलसी ने। और ऐसी कई तस्वीरें आई हैं जहां लगातार विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। वाराणसी से हमने तस्वीरें दिखाई जहां डटे हुए हैं तमाम कार्यकर्ता। और अमरोहा से पूर्व मंत्री महबूब अली की पत्नी शकीना बेगम का पर्चा खारिज हो गया, जहां प्रस्तावक के तौर पर सिग्नेचर नहीं मैच होने पर इस पर्चा को खारिज कर दिया गया, जिसका विरोध जता रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग से मुलाकात हुई है सपा के कैंडिडेट्स की और वो कह रहे हैं कि ये सारी चीजें, कम से कम 12 ऐसे जिले हैं जहां जानबूझकर साजिश के तौर पर पर्चा ही नहीं भरने दिया गया। तो नामांकन का दौर जहां 11 बजे से 3 बजे का वक्त तय था, लेकिन 12 ऐसी जगह हैं। यूपी के 75 में से 14 जिलों में सिर्फ भाजपा के प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया। और इस वक्त की बड़ी खबर, 15 जिलों में सिर्फ भाजपा की जीत तय मानी जा रही है, क्योंकि नामांकन ही नहीं है किसी और का। 15 जिलों से भाजपा की जीत तय मानी जा रही है। नामांकन के साथ एक तरफा ये फैसला भी तय हो जा रहा है 15 जिलों के लिए। बड़ी खबर, जहां किसी ने पर्चा ही नहीं भरा।
भाजपा कैंडिडेट के अगेंस्ट, भाजपा प्रत्याशी के सामने कोई और पर्चा है ही नहीं। तो ऐसे 15 जिले हैं और अब तक इनकी संख्या 12 थी, 13, अब 15 ऐसे जिले हैं जहां सिर्फ भाजपा की जीत तय है। आगरा, मुरादाबाद, गाजियाबाद में भाजपा की जीत तय है। यहां पर सामने कोई कैंडिडेट ही नहीं है, कोई प्रत्याशी नहीं। बुलंदशहर, गोंडा, गौतम बुद्ध नगर में भी भाजपा की जीत तय। 15 जिलों में सिर्फ भाजपा जीतेगी क्योंकि सामने कोई प्रत्याशी ही नहीं है। आगरा, मुरादाबाद, गाजियाबाद में भी भाजपा का जीतना तय है। नामांकन के साथ ये फैसला भी हो चुका है। बुलंदशहर, गोंडा, गौतम बुद्ध नगर में भी भाजपा की जीत तय है। वो तमाम जगहों का 15 ऐसे जिले हैं, नाम हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां कोई कैंडिडेट नहीं है भाजपा के अलावा, कोई प्रत्याशी ही नहीं है जिन्होंने पर्चा भरा हो। तो नामांकन के साथ साथ यहां फैसला भी हो गया कि यहां विजयी कौन होगा, यह भी तय है। बुलंदशहर, गोंडा, गौतम बुद्ध नगर, 15 जिलों में सिर्फ भाजपा ही भाजपा, क्योंकि सामने कोई कैंडिडेट नहीं है, कोई प्रत्याशी नहीं है जिन्होंने पर्चा भरा हो। आगरा, मुरादाबाद, गाजियाबाद में भाजपा की जीत तय, कोई दूसरा प्रत्याशी नहीं है मैदान में। एक तरफा जीत। बुलंदशहर, गोंडा, गौतम बुद्ध नगर में भी भाजपा की कोई भी लड़ाई नहीं है। गोरखपुर, मऊ, भदोही, चित्रकूट में भी भाजपा की जीत तय। लीजिए, तमाम जिले आपके सामने हैं जहां नामांकन की प्रक्रिया में ही फैसला हो गया, क्योंकि लड़ाई के मैदान में दूसरा योद्धा ही नहीं है, कोई कैंडिडेट नहीं है। 15 ऐसे जिले हैं जहां सिर्फ भाजपा के कैंडिडेट नामांकन दाखिल कर पाए हैं और कोई सामने नहीं है। इस एकतरफा लड़ाई में जीत तय। बुलंदशहर, गोंडा, गौतम बुद्ध नगर में भाजपा का जीतना तय माना जा रहा है, क्योंकि नामांकन के दिन कोई और प्रत्याशी सामने नहीं आया, दावेदारी ही नहीं पेश की गई। गोरखपुर, मऊ, भदोही, चित्रकूट में भी यही हाल है। भाजपा के अलावा कोई प्रत्याशी नहीं है मैदान में। ललितपुर, झांसी, हमीरपुर में भी भाजपा की जीत तय है। यहां एक तरफा जीत, मैदान साफ, सिर्फ भाजपा है 15 जिलों में। तो यहां नतीजों का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, नामांकन के साथ ही ये साफ हो चुका है, तय हो चुका है। बलरामपुर, अमरोहा में भी भाजपा की जीत तय हो चुकी है, क्योंकि नामांकन नहीं हो पाया है या फिर रद्द हो गया है। अमरोहा से हमने आपको खबर दिखाई जहां नामांकन रद्द हो गया। तो कुल मिलाकर मैदान में सिर्फ एक ही प्रत्याशी, एक ही कैंडिडेट। तो ये एक तरफा फैसला आज नामांकन के साथ 15 ऐसे जिले हैं और कुल मिलाकर उन 15 जिलों की डिटेल भी आनी शुरू हो गई। बलरामपुर, अमरोहा भी भाजपा की जीत तय, जहां नामांकन हुआ नहीं या फिर नामांकन खारिज हुआ और कुल मिलाकर मैदान में सिर्फ एक प्रत्याशी बचता है और वो भाजपा का है। नामांकन के साथ 15 जिलों की तस्वीर भी साफ हो गई। बलरामपुर, अमरोहा, भाजपा की जीत तय।